देखो कॉपी दो, कहाँ पर है? देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कल ही बताए थे कि किसी भी नंबर को हाईएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर, मीडियम, स्मॉल है ना, जो भी है यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखो सबसे पहले तो आप लोग चार्ट बना देना, लिख देना, जैसे किसी भी प्रकार का चार्ट हो गया, नेम ऑफ एम्प्लॉय हो गया, जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉय, नेम ऑफ एम्प्लॉय हो गया, हम बताए भी थे। अगर दूसरे सेल में चला जा रहा है तो आप यहाँ पर जाकर माउस का लेफ्ट बटन दबाकर ऐसे खिसका देंगे तो ये एक ही हो जाएगा। नेम ऑफ एम्प्लॉय हो गया। इसके बाद आपका जो हो गया टोटल फी हो गया। आप फीस के हिसाब से देखना चाहते हैं, यही वाला बना दे रहे हैं, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा टोटल फी। इसके बाद फिर यहाँ पर ये आप एड्रेस, जो भी एड्रेस रहेगा आपका एड्रेस अपना लिख दीजिएगा, एड्रेस जैसे हो गया। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय के नेम हो गए, जैसे हो गए महेश, रमेश, दिनेश, राज, ठीक है। बस इतना नाम ले लिए, बाकी नाम बता दे रहे हैं, यहाँ से ड्रैग करके वही कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। यस सर। फिर यहाँ पर जैसे फीसेस वगैरह हो गए, मान लो कोई बच्चे जो फीसेस जिस जमा किए, कोई 3000 जमा किया है, कोई 2000 जमा किया है, कोई 1500 जमा किया है, कोई 800 रुपये जमा किया है, ठीक है, कोई 6000 जमा कर दिया है। ऐसी तरह तरह से फीस क्या हुए हैं, जमा हुए हैं, ठीक है बच्चे। ठीक, बाकी यहाँ से हम ऐसे ट्रैक कर दे रहे हैं वही चीज, ठीक। हो गया। अब यहाँ पर जैसे हम क्या कर दे रहे हैं, एड्रेस डाल दे रहे हैं, कहाँ कहाँ के हैं। जैसे एक मान लीजिए रामपुर के हैं, रामपुर पहले जमालपुर, ठीक है, मछली शहर, हो गया। फिर इसके बाद मान लो हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसी को ड्रैग कर देंगे, ठीक है। ये ड्रैग कर दिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप चाहे जो डेट के रहेंगे यहाँ पर ऐसे अपना अपना डेट डाल दीजिए। 2022 में आए हुए हैं, फिर 2023 में आए हुए हैं, 1-2-2023, ठीक है। अब हम इसी को ड्रैग कर दे रहे हैं, एक ही को बार हो गया। अब देखो अगर हैज आ जाता है तो ये समझ जाना कौन सा मिस्टेक है कि जगह कम है, क्या है, जगह कम है। आप ऐसे ही फैला देंगे, वो हट जाएगा। क्लियर हो गया। ये चीज़ आप लोग चार्ट बनाकर आप लोग अपने हिसाब से सेव कर लेना, ठीक है। हम दोनों चार्ट एक बना दिए। अब देखो इसमें आप लोगों को बता रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये वाला यूज बता रहे हैं ना, यहाँ से इसको अभी रोके हुए हैं, ठीक है। अभी बताते हैं उसका यूज। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज क्या होता है, यहाँ से पहले टोटल फी को ऐसे सेलेक्ट कर लेना, सबको सेलेक्ट कर लिए। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट में जाएंगे, यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन दिया है, क्या दिया है, ग्रेटर देन। जैसे आप पता करना चाहते हैं यहाँ पर कि 4000 से ऊपर कितने बच्चे फीस जमा किए हैं, तो 4000 से ऊपर जो दिए रहेंगे वही देखो कलर में हो जाएंगे, बाकी कलर में नहीं होंगे। और यहाँ से इसका कलर चेंज होता है, जैसे कौन सा कलर आना चाहिए, लाइट या जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ से आप कलर ले सकते हैं। इसके बाद कैंसिल कर दीजिएगा। सेम वही प्रोसेस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इसी में हाईलाइट में जाना, ये ग्रेटर देन के लिए हो गया, लेस देन के लिए यानी कम से कम। जैसे यहाँ पर आप चाहते हो 3000 के नीचे कितने लोग जमा किए हैं, तो 3000 के नीचे जो रहेगा देखो वही कलर में करेगा, बाकी सबको हटा देगा। देखो 3000 से नीचे जो है वही कलर में है, बाकी सब नहीं है। इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, इसी में जाइए, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन बिटवीन का मतलब कहाँ से कहाँ तक। जैसे आप यहाँ डाल दिए 3000 से और 4500 के बीच में या 5000 के बीच में कितने लोग हैं आप देखना चाहते हो, तो यहाँ डाल देंगे, जो रहेगा वही कलर में रहेगा। 3000 से देखो 45 के बीच में इतने ही लोग हैं, वही कलर में करेगा। फिर कैंसिल कर दीजिए, फिर इसी में जाइए हाईलाइट में, ये देखिए बिटवीन हो गया, इक्वल का मतलब बराबर ना। अब जैसे बराबर पता करना है, अगर जैसे आप चेक करना चाहते हो 4-4 हज़ार कितने बच्चे फीस जमा किए हैं,
जो दिए रहेंगे वो आ जाएंगे, नहीं दिए रहेंगे देखो कोई है नहीं इसलिए लिस्ट में नहीं शो कर रहा है। तो क्लियर हो गया। तो इसमें जाना है, इसमें 4 ही की यूज है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और इक्वल, यही चारों का क्लियर हो गया। इसके बाद देखो बॉटम आ गया। बॉटम में 2 का यूज है, टॉप 10 आइटम का और बॉटम ये बॉटम का। यानी टॉप 10 में जैसे आपका यूज करना है, जैसे पता करना है इसमें सबसे ज्यादा 3 लोगों की सैलरी किसकी किसकी है। 3 लोग सबसे ज्यादा जिसकी सैलरी उसको दिखाइए। तो देखो ये तीनों को सिर्फ हाईलाइट किया है, ठीक, सबसे ज्यादा ये तीनों लोगों की है, इससे सब बाकी सब कम है। और यही चीज इसी में फिर जाइए और नीचे जाइए, यहाँ बॉटम का मतलब कम, 3 लोगों में सबसे कम सैलरी किसकी किसकी है, या 4 लोगों में, जैसे आप लोगों को पता करना रहेगा कि यही 3 लोगों की सबसे कम सैलरी है, इन्हीं 3 लोगों का। क्लियर हो गया, रमेश, दिनेश और राज का, ये चीज हो गया। फिर इसके बाद इसमें आप जाएंगे, इसमें सिर्फ 2 ही का यूज है, इसका और इसका। और इसमें देखिए सिर्फ नंबर पे ऐसे कलर लाएगा, बस जहाँ नंबर आपका लिखा रहेगा वहीं पर ये कलर ऐसे लाएगा। ये आइकॉन्स वगैरह ऐसे लाएंगे। आप सामने अगर आइकॉन्स ऐसे लगाना चाहते हैं या ऐसे या इस तरीके से, तो इसका यूज है। क्लियर हो गया। इसमें किसका की यूज हम बताएं, ग्रेटर देन मतलब बड़ा, लेस देन यानी छोटा, बिटवीन का मतलब कहाँ से कहाँ तक, इक्वल का मतलब बराबर। इसमें बताया कि सबसे 10 लोगों में, जैसे टॉप 10 में चाहे 3 लोगों को देखो चाहे 10 लोगों को देखो, यही सेम कम लोगों के लिए। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से बताया ये कलर वगैरह आएगा, ये यहाँ से कलर आएगा, ये आएगा, हो गया। इसके बाद ये पूरे को फिर सिलेक्ट कर लेना, यहाँ फॉर्मेट एज टेबल का यूज, यहाँ पर तुम कहीं भी क्लिक कर देना। कब से आना ये सिस्टम, इतना ये डेट लेने के लिए होता बस। अब देखो ये चीज़ बनाए हुए हैं। अब इसको बनाने के बाद देखो यहाँ पर क्या करना, हम ऐसे पूरे सिलेक्ट कर लेना, फॉर्मेट एज टेबल में कहीं भी जाना, चाहे जहाँ पर भी आप क्लिक कर देना। ये बताया तो बोल्ड, इटैलिक ये सब करने के लिए होता है। कहीं वैसे क्लिक करके ओके कर दोगे तो यहाँ एक ड्रॉप डाउन का देखो लिस्ट आ जाएगा, आ गया। अब जैसे लिस्ट में आपसे यहाँ लिस्ट पे क्लिक करना, जैसे पता किए कि श्याम लाल के लड़के कितने हैं पढ़ रहे हैं ना, तो श्याम पे क्लिक करो, जितने लोग श्याम नाम के रहेंगे सब शो करने लगेंगे। देखो 2 लोग हैं, एक राजापुर का है और एक जमालपुर का है, समझ में आया। फिर सेलेक्ट ऑल करोगे, सब लिस्ट शो करने लगेंगे। जैसे नाम नहीं पता है, हमें चेक करना कितने स्टूडेंट कितना फीस जमा किए, जैसे 3000 कितने बच्चे दिए हैं, ओके करेंगे। एक ही लड़का दिया श्याम, कहाँ का, जमालपुर का। फिर इसके बाद सेलेक्ट किए, हमें जैसे गांव के नाम से पता करना है, गांव से इस गांव से कितने बच्चे आते हैं, जैसे रामपुर से कितने बच्चे आते हैं, बस क्लिक करेंगे तुरंत सिर्फ रामपुर वालों की लिस्ट शो करेगा, बाकी सबका नहीं। 3 बच्चे आते हैं, राम, श्याम, सोहन, मोहन। क्लियर हो गया। बस यही पता करने के लिए, चाहे आप डेट से पता करना हुआ तो डेट के हिसाब से ऐसे चले जाना, एड्रेस के हिसाब से पता करना हुआ तो एड्रेस के हिसाब से, फीस के हिसाब से पता करना हुआ फीस के हिसाब से, एम्प्लॉय के हिसाब से पता करना हुआ तो एम्प्लॉय के हिसाब से। और इसके बगल में होम में देखो ये सेल स्टाइल का ऑप्शन दिया है। जैसे हेडिंग आप चाहते हो ये मोटा रहे तो आप इसको सिलेक्ट कर लेना, जहाँ तक रहेगा यहीं सेल स्टाइल में जाकर देखो जैसे चाहोगे, स्टाइल्स, कलर्स वगैरह जो भी चाहोगे ऐसे डिजाइन वगैरह चेंज करने के लिए। क्लियर हो गया। ये किसका काम होता है, सेल स्टाइल का। सेल स्टाइल का बस यही काम है कि डिजाइन चेंज करेगा डिजाइन, समझ में आया। बाकी इसका एज क्या था पता ही चल गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, यही लिस्ट छाटने वाला, बस इतना ही बैठ